नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सौदागर के आज के इस नए वीडियो में। साथियों, ये सवाल जवाब का 147वां एपिसोड है, जहां पे हमेशा की तरह आप लोगों के सवाल होते हैं सौदागर के जवाब। आज भी आप लोगों में से काफ़ी लोगों के सवाल हमने लिए हुए हैं और आप सभी से रिक्वेस्ट करेंगे कि आपके मन में जो भी दुविधा है हमें कमेंट में लिख के बता दें। यदि प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कोई समस्या तो उसके लिए हमने क्वेरी कंसर्न फॉर्म का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ, उसके जरिए अपनी समस्या पहुंचाइए। कोशिश रहेगी कि आपकी समस्या का समाधान जल्द से जल्द किया जाए। पहले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। रोहित वर्मा जी हैं, इन्होंने लिखा है, व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ बाइंग ए हाउस इन ए टाउनशिप। बड़ा अच्छा सवाल है रोहित जी, और हर कोई जो है कहीं भी घर खरीद रहा हो पूरे इंडिया में वो चाहता है कि यार टाउनशिप में खरीदें। टाउनशिप में खरीदने से क्या होगा, अच्छा इंफ्रा मिलेगा, रोड होगी, आपके जो सेगमेंट्स हैं वो डिलीवर होने के बाद हॉस्पिटल मिलेगा, होटल मिल सकता है, आईटी कंपनीज होंगी और ये सारी चीज़ें, स्कूल वगैरह से लेके बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर, और आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। इसके वजह से जो है लोग टाउनशिप प्रेफर करते हैं और बड़ी अच्छी बात है, क्योंकि वहाँ पे कम से कम ये है कि लैंड एक्विजिशन की प्रॉब्लम नहीं आएगी, जो भी रोड बनने हैं बन जाएंगे, क्योंकि उसके बेस पे ही उनको वहाँ की सैंक्शनिंग मिल रही है। और रोड वाइडनिंग वगैरह में इशू इसलिए नहीं आएंगे क्योंकि लैंड एक्विजिशन के लिए कॉर्पोरेशन को उसमें पैसा नहीं पंप करना है, वो जो डेवलपर उसे डेवलप कर रहा है वो उसी टाउनशिप के लैंड पार्सल से वहाँ पे रोड वगैरह निकालेगा और उसका एफएसआई वो यूटिलाइज करेगा, जिससे कि उसकी वो जो लैंड की कीमत है वो अदा हो जाए। अब ये सब चीज़ें तो बड़ी अच्छी हैं। जब भी आप लोग टाउनशिप में विजिट करने जाते होंगे आपको एक अच्छा सा वीडियो भी दिखा दिया जाता है, यहाँ पे ये चीज़ें रहेंगी, ऐसी रहेंगी। अब देखें, अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि जो दिखाया जा रहा है वो गलत है या दिखाना नहीं चाहिए, या जो दिखा रहे हैं वो होगा या नहीं होगा। अब यहाँ देखिए, एक एक पॉइंट करके समझने की कोशिश करिए, फिर आप अपने आप को सेट करिए कि आप वहाँ पे कहाँ अपने आप को फिट पा रहे हैं और कैसे लोगों के लिए वो आइडियल हो सकता है और कैसे लोगों के लिए शायद वो उतना अच्छा ना हो। अब सबसे बड़ी चीज़ है, जब आपके सामने पूरा उसका खाका दिखा दिया जाता है तो आपको लगता है हाँ ये बड़ी अच्छी चीज़ है यार, यहीं पे रहेंगे, यहीं पे आपका काम भी करना होगा, यहीं पे बच्चे स्कूल जा पाएंगे और यहीं पे हमारे पास सारा अम्यूनिटीज़ इंफ्रा होगा, शॉपिंग कॉम्प्लेक्स होगा, फिर बाहर जाने की ज़रूरत ही क्या है। इसीलिए ये पूरा सिटी जो है हमारे लिए काफ़ी अच्छा हो जाएगा। अब यहाँ पे ज़्यादातर टाउनशिप में क्या होते हैं कि वो लैंड पार्सल आपका सिटी से थोड़े दूर होते हैं, तो एक तो आपका जो डिस्टेंस है वो दूर हो जाता है। अब उस सिटी में जब डेवलपमेंट होता है तो आपका डेवलपमेंट शुरू होता है एक सेगमेंट दो सेगमेंट से। अब उस दौरान क्या किया जाएगा, एक सेगमेंट दो सेगमेंट का काम तो चालू हो गया, अब उसके साथ जो लोग खरीदने आ रहे हैं वो पूरा का पूरा वहाँ पे दिखाया जाएगा कि भाई यहाँ पे जो है आपका क्रिकेट फील्ड होगा, यहाँ पे आईटी कंपनी आएगी, यहाँ पे होटल आएगा, ये सारी चीज़ें आपको दिखाई जाती है और देखने में अच्छा लगता है। अच्छा, वो दिखा रहे हैं वो भी उनका काम है, क्योंकि उसी हिसाब से उनको सैंक्शनिंग मिली है कि यहाँ पे एसईजेड जोन रहेगा, यहाँ से रिंग रोड जाएगा, यहाँ से डीपी रोड जाएगा, यहाँ से आरपी रोड जाएगा। पर ये होता है जो एक बायर है वो उसे इस हिसाब से देखता है कि चलो यार ये ठीक है, 10 साल में 12 साल में चीज़ें हो जाएंगी, और वो टाइमलाइंस बेचते वक्त जो है आपको बता भी दिया जाता है ये 7 साल में हो जाएगा, ये 5 साल में हो जाएगा, ये 10 साल में हो जाएगा। तो सुनने में अच्छा लगता है, बोलने वाले का क्या जा रहा हो तो बोल दिया, क्योंकि वो लिख के तो नहीं देगा आपको कि इतने समय में सारी चीज़ें हो जाएंगी, कमिटमेंट नहीं है रिटर्न। बोलने के लिए बेचते हो तो आपको देखने में भी अच्छा लग रहा है, आप वो चीज़ें खरीदने के लिए आकर्षित हो जाते हैं। तो अगर यहाँ एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस की बात कर रहे हैं तो ये सब चीज़ें होंगी, लेकिन उसका टाइमलाइन फिक्स नहीं होता है। एक समस्या यानी कि ये चीज़ें धीरे धीरे डेवलप होंगी अगर उसका सेल अच्छा रहा, आसपास का इंफ्रा डेवलप हुआ, नॉट ओनली सिटी, जो उसके आसपास यानी उस सिटी तक पहुंचने के लिए जो कनेक्टिविटी हैं अगर वो अच्छी होती हैं, अगर इनवर्ड इन्फ्लक्स होता है क्योंकि वहाँ पे आईटी कंपनीज वगैरह बनती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग वहाँ आएंगे, डिमांड बढ़ेगा तो वहाँ के रेट बढ़ेंगे, डेवलपर के पॉकेट में पैसा ज़्यादा जाएगा तो वहाँ का डेवलपमेंट वो तेज़ी से करेगा। तो ये तो एक चीज़ हो गई कि एडवांटेज ये है कि भाई जब भी बनेगा वहाँ पे ऑर्गेनाइज डेवलपमेंट होगा, आप लोगों को वाइड रोड मिलेंगे और सारी सुख सुविधाएं वहाँ मिलेंगी, लेकिन इसमें टाइमलाइन काफ़ी लंबा खिंचता है। दूसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। यहाँ पे आपका रेट जो है, क्योंकि टाउनशिप के नाम पे उस लोकेशन का जो रेट है उससे कहीं ना कहीं आप प्रीमियम पे करते हैं, जबकि वो चीज़ें अभी ज़मीन पे है नहीं, उसे आपको दिखाया जा रहा है ये हमारा मास्टर प्लान है और इसके चलते जो है आप वो ज़्यादा पैसा जो दे रहे हैं वो कहीं ना कहीं डिसएडवांटेज हो गया। अब वो चीज़ें आपको मिलेंगी कुछ समय बाद। अब आप यहाँ पे अगले पॉइंट की तरफ अगर बढ़ें तो यहाँ पे एक चीज़ ये ध्यान दीजिए कि आपका जो सबसे बड़ा यूएसपी बताया जा रहा है वो सिर्फ पेपर पे है, वो आपको इन कैश जो है तुरंत नहीं हो सकता। अब अगर आप एमिनिटीज़ की बात करेंगे तो कुछ एमिनिटीज़ आपको पूरे टाउनशिप के हिसाब से बताई जाती हैं, कुछ आपके सेगमेंट में होती हैं। अब जो पूरे टाउनशिप के लेवल की हैं उसके लिए आपको अलग से जो है मेंबरशिप लेना होगा, और वो कब बनेंगे, जब टाउनशिप के वो सारे हिस्से डेवलप होंगे। अगेन आपको इंतजार करना है, बाकी रहना तो आपको अपने सेगमेंट में ही है। तो एक तो एक्सपेंसिव पड़ता है,
बिल्डर कहीं ना कहीं उस पूरे लैंड पार्सल को रूल करता है, तो अपने हिसाब से एक मोनोपोली हो जाती है कि डेवलपर जैसा चाहेगा उस रेट में बेचेगा, जैसा चाहेगा उस पेस में डेवलपमेंट करेगा। ये चीज़ यानी कि यहाँ पे अगर थोड़ा सा समझने की कोशिश करें, ऐसे टाउनशिप जो ऑलमोस्ट आपको रेडी होते हुए दिख रहे हैं या मैक्सिमम सेगमेंट बने हुए हैं, तो वहाँ पे लोकेशन से ज़्यादा आपको प्राइस देना होता है। तो आपको हमेशा जो है उसके साथ में यह भी चीज़ें देखनी होंगी, क्या आसपास जो बड़े प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं क्या वहाँ कनेक्टिविटी अच्छी है, क्या वहाँ पे मेरा कुछ प्राइस बच सकता है, या फिर जहाँ पे जो डेवलपमेंट हुआ है टाउनशिप के अंदर वो आप उसे कन्विंसिंग लग रहा है और आप इमीडिएट उसका बेनिफिट उठा सकते हैं जो एमिनिटीज़ बताई जा रही हैं। अगर वो एमिनिटीज़ फ्यूचर में बनने वाली हैं और उसके लिए आपसे प्रीमियम लिया जा रहा है, तो शायद वो प्रीमियम देना नहीं बनता, क्योंकि फ्यूचर की बनने वाली चीज़ कब बनेगी इसका टाइमलाइन सेट नहीं है। हाँ, ऐसे लोग जो लॉन्ग टर्म के हिसाब से सोच रहे हैं, जो ऐसा सोच रहे हैं यार मेरे बच्चे आके यहाँ पे रह सकते हैं, या फिर अभी तो मैं रेंट पे देने वाला हूँ और 10 साल बाद देखेंगे क्या करना है, ऐसे लोग जो बाहर रह रहे हैं वो इन चीज़ों पे जो है कहीं ना कहीं रिलाय कर सकते हैं, चलो यार 10 नहीं 15 साल दे सकते हैं। पर अगर जो फर्स्ट टाइम बायर है जिसकी एज जो है 25 से 30 साल की है, उसके मन में ये है यार ये पूरा टाउनशिप है, ऐसे ऐसे रोड रहेंगे, चीज़ें रहेंगी, तो वो काफ़ी ज़्यादा उससे लिंक्ड जो है ख्वाब बना लेता है, एक सपना सजा लेता है अपना कि ऐसी सी चीज़ें रहेंगी जो कि नहीं मिलने वाला। और वो किस भाव में घर खरीदता, बहुत ही एकदम बेसिक समझिए, या तो शादी अभी अभी हुई होगी, या शादी होने वाली है, या बच्चे होने वाले हैं, तो एक इमोशनल अटैचमेंट है कि मेरी शादी होती मैं अपने घर में जाऊँगा, बच्चा पैदा होगा अपने घर में रहेगा, वहाँ खेलेगा कूदेगा, एक फ्रीडम मिलेगी। जो रेंट के घर पे रह रहे हैं वहाँ पे समस्याएं होती हैं। ये सब इमोशनल पॉइंट के चलते जो है हम उस पहली बार घर को लेते हैं, और वहाँ पे कई बार ये गलती की संभावना हो जाती है कि हमें ये सब चीज़ें तुरंत मिल जाएगा, ये तुरंत नहीं हो सकता। डेवलपमेंट का एक पेस है, और वो ये सारी चीज़ें आप देखिए तो ये वर्कर बेस्ड हैं। जब आपका कोई भी कंस्ट्रक्शन होता है उसे आप मोल्ड करके किसी एक तरह, जैसे अब व्हीकल का एक बार हमने एग्जांपल दिया था, एक कार बनाई जा रही है तो उसी तर्ज पे हजारों गाड़ियां बनाई जा सकती हैं। पर रियल एस्टेट के केस में ऐसा नहीं है। हर एक चीज़ एक बार स्केलेटल खड़ा हुआ, फिर उसके प्लास्टरिंग का कह लीजिए, जिप्सम का काम कह लीजिए, टाइलिंग का काम कह लीजिए, सैनिटरी का काम कह लीजिए, इलेक्ट्रिक का काम कह लीजिए, पेंटिंग का काम कह लीजिए, ये सारी चीज़ें वाटर प्रूफिंग वगैरह मिला के हर एक लेवल पे अलग अलग काम करते हैं। अगर इलेक्ट्रिसिटी का काम होना है तो उसके बाद ही जिप्सम का काम होना है, क्योंकि मान लीजिए जिप्सम का काम कर दिया गया और कोई वायरिंग का पाइपलाइन जो कनेक्टिंग है वो क्लियर नहीं मिल रहा है, तो फिर से कट करेंगे, फिर से वहाँ पे पीओपी या जो फिलअप होगा फिल किया जाएगा, और उसके बाद फिर वहाँ पे पेंट होगा, यानी काम डबल होता है। टाइलिंग के पहले वाटर प्रूफिंग हो जाना चाहिए, टाइलिंग और डैडो के पहले ही आपका सैनिटरी फिटिंग का मैक्सिमम काम जो अंदर का है वो हो जाना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें एक दूसरे से लिंक्ड हैं। मान लीजिए एक समय पे अगर पेंटिंग वाला लेबर तो तैयार है, पेंट भी अवेलेबल है, लेकिन जब तक जिप्सम नहीं हुआ है, वायरिंग का काम पूरा नहीं हुआ, तो पेंटिंग वाला क्या करेगा? तो एक दूसरे पे डिपेंडेंसी होने की वजह से इसमें टाइम लगता है। मैं इसलिए बता रहा हूँ, ये हर एक प्रोजेक्ट के डेवलपमेंट में भी समय लगता है। तो ये तो रही एक सेगमेंट की बात। अगर वहाँ पे प्रोजेक्ट अच्छे से बिक रहे हैं, रेट अच्छा मिल रहा है, टाइमली डिलीवरी हो रही है, क्वालिटी दे रहे हैं, यही उस टाउनशिप का भविष्य निश्चित करेगा। क्योंकि वहाँ पे अलग अलग डेवलपर नहीं होंगे, एक डेवलपर या ग्रुप ऑफ जो है एक दो लोगों का होगा जो उस पूरे सेक्शन को डेवलप कर रहा है। अगर उनका रेपुटेशन पोजीशन तक अच्छा नहीं रहा, क्वालिटी नहीं दे रहे हैं, टाइम पे पोजीशन नहीं दे रहे हैं, तो जो आने वाला क्राउड है वो कम हो जाएगा, या फिर वो उनके मुंहमांगी कीमत देने के लिए तैयार नहीं होगा। तो इस स्थिति में फिर आपका पेस जो है वो स्लो हो जाता है। ये जो है एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं। जहां पे आपको सिटी के आसपास कनेक्टिविटी अच्छी लग रही है और आपको लगता है कि प्राइसिंग ये कन्विंसिंग है और मुझे भी इमीडिएट नहीं शिफ्ट होना, कुछ चीज़ें बाद में भी बनेंगी तो चलता है, तो बिल्कुल लेना चाहिए। लेकिन अगर आप वहाँ पे बताई जा रही चीज़ों पे ही रिलाई कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं बाकी चीज़ों पे भी आपको ध्यान देना चाहिए। इसके साथ साथ वो रेट को भी मोनोपोली, जैसे मैंने पहले कहा, वो लेके चलता है कि इसको इतने में लॉन्च किया तो आगे उसे अपने ही रेट पे लॉन्च करेगा। अगर आपको लेना है तो उसी तरीके से ले पाएंगे। अमेनिटीज़ की मैंने आप लोगों के सामने समस्याएं बताई। तो ये सारी चीज़ें आप समझ के आपकी प्रेजेंट सिचुएशन क्या है बाइंग की, आपका क्राइटेरिया क्या है, इसे समझने के बाद ही आपको फिर बाई करना चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अरुण जी हैं, इन्होंने लिखा है, प्लीज लेट मी नो अबाउट द डेवलपमेंट ऑफ सोमटने फाटा। देखिए, एक दो वीडियो में हमने आप लोगों के सामने एक चीज़ बताई है, जितने भी जो डेवलपिंग लोकेशन उसके आसपास जो दूर तक बेचने का एक प्रथा चलता था कि चलो 10 किलोमीटर दूर ले लेते हैं, क्या दिक्कत है। आज के देखिए 5 साल पहले 6 साल पहले ये प्रथा थी,
लेकिन जब से आपका FSI इंक्रीज हुआ है, जब से नया UDCPR रूल आया है, इसके चलते क्या है कि आपके जो डेवलपर का यूटिलाइजेशन है FSI का वो इंक्रीज हुआ है। अब उसके ऊपर भी वो प्रीमियम FSI, फिर एंसिलरी FSI, ये सब चीज़ें लेके काफ़ी ज़्यादा जो है एक डेवलपमेंट राइट इनको मिल रहे हैं। उसके चलते हाई राइज टावर आ रहे हैं। तो जो एक तरीके से पहले आपका हॉरिजेंटल ग्रोथ होता था कि लोग 5 किलोमीटर दूर जाना पसंद करते थे, तमाम रो हाउस और ये आपके विला के प्रोजेक्ट हुआ करते थे सिटी के आसपास ही, अब वो चीज़ें कम हो गई हैं। डेवलपर अपने छोटे लैंड पार्सल पे ज़्यादा मार्जिन निकालना चाहेगा और हर कोई निकालना चाहेगा, इसमें कुछ गलत भी नहीं है। तो वहाँ अगर हाई राइज आ रहा है तो इंसान जो फ्लैट जाके 2 किलोमीटर आगे लेता था, अब वो कम लैंड पार्सल पे उतने घर बन जा रहे हैं। तो दूर क्यों जाएं? अगर यहीं पे मान लीजिए 30 माले की बिल्डिंग बन रही है, 35 माले की बिल्डिंग बन रही है, जो पहले 10-12 माले की ही बनती थी, आप छोटे लैंड पार्सल पे देते थे ग्राउंड +4 बन जाए, ग्राउंड +5 बन जाए, वही बहुत था। लेकिन अब तो जो है 30 स्टोरी 35 स्टोरी न्यू नॉर्म हो गया एक तरीके से। तो इसके चलते जो हॉरिजॉन्टल ग्रोथ था वो कम हुआ है। तो यहाँ पे अगर आप सुमटने फाटा की बात कर रहे हैं, तो ऐसे लोग जिनका हाइब्रिड मॉडल है, वर्क फ्रॉम होम जो है लंबे समय तक चल सकता है, या फिर रिटायरमेंट के बाद सुकून से रहना चाहते हैं, तो यहाँ पे या तो अपना कोई फार्म हाउस ले लेंगे, आप वहाँ पे बना लीजिए, आराम से रहिए। कोई विला स्कीम में आपको लगता है यार मेरे लिए ये अफोर्डेबल है, मुझे सिटी में, सेंटर ऑफ सिटी में ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, किसी IT कंपनी जो कि आपके SEZ जोन्स में है वहाँ ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, तो फिर आपके लिए अच्छा है। अगर रेगुलर ट्रैवल करना है और आपका वो प्राइमरी हाउस है तो एक समस्या है, क्योंकि वो दूर है अभी सिटी से। तो ये कैलकुलेशन आप लगा लें कि आपको ट्रैवल कितना करना पड़ रहा है अभी के समय, और आपके फैमिली मेंबर में जो बाकी लोग, क्या बच्चे भी हैं, उनको स्कूल भी जाना है, तो स्कूल कौन सा होगा, कितना ट्रैवल करना होगा, काम करने वाले कितने लोग हैं। तो ये इसीलिए मैं बार बार कहता हूँ, हर एक इंडिविजुअल का जो रिक्वायरमेंट वो बिल्कुल यूनिक है, और ये कहीं ना कहीं नीड एनालिसिस होनी चाहिए, चाहे आप लोग आपस में करें या किसी एक्सपर्ट की सलाह लेके पहले समझें मेरी ज़रूरत क्या है, मेरे लिए कहाँ कहाँ पे ऑब्स्टेकल्स आ सकते हैं, कहाँ पे हमारे लिए अच्छी चीज़ें हो सकती हैं। जब आप इसे डिस्कस करके समझेंगे तो कहीं ना कहीं सबसे बड़ी चीज़, अगर आपको टारगेट पता होगा तो वहाँ पे जाके आपके लिए लेना या उस तरह की प्रॉपर्टी खोजना, लोकेशन खोजना थोड़ा आसान हो जाएगा। लेकिन अगर आपके दिमाग में आपका जो नीड है वही क्लियर नहीं है, तो आपके लिए वो चीज़ ढूंढ पाना मुश्किल है। इसलिए हमेशा समझिए, अगर यहाँ पे आपको जाके विला लेना है, फार्म हाउस में रहना है, ज़्यादा ट्रैवल नहीं करना है, तो वो अच्छी चीज़ है, वहाँ पे आप ले सकते हैं। क्योंकि जाहिर सी बात है, आप फार्म हाउस लेना चाहेंगे तो सिटी के आसपास पहली बात मिलेगा नहीं, और अगर कहीं कुछ मिल भी रहा होगा तो उसके रेट बहुत ज़्यादा रहेंगे। वही हाल जो है विला के साथ भी होगा, रो हाउसेस के साथ भी होंगे, बंगलों के साथ भी होंगे। तो इस बात को पहले समझें और फिर आप अपने आप को वहाँ फिट करें। अब बात अगर आप ग्रोथ की करेंगे तो जाहिर सी बात है, अगर वहाँ पे इन्फ्लक्स नहीं है तो रेंटल वैल्यू ज़्यादा नहीं आने वाली, कैपिटल एप्रिसिएशन इतनी जल्दी नहीं होने वाला, वो एक टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो उसको लॉन्ग टर्म रियल एस्टेट क्या होता है, 10 साल के ऊपर, 15 साल के ऊपर, लॉन्ग टर्म का कोई लिमिट नहीं है। और कोई भी इन्वेस्टमेंट अगर आप ये सोच रहे हैं कि मुझे 4 साल 5 साल में बहुत कुछ दे देगा, तो ऐसा नहीं है। हाँ, कई जगह ऐसे बोल्ड पॉइंट्स होते हैं, कुछ ऐसे एक्स फैक्टर्स होते हैं जिसे क्लियर होने पे चीज़ें जो है थोड़ी एक साफ अपवर्ड आपको जो है ग्राफ दिखता है। ऐसी जगहों को छोड़ के बाकी पोजीशन से 5 साल तक तो कम से कम आपको रुकना ही पड़ेगा। ग्रेजुअली आपका अगर वहाँ पे रेंटल इंक्रीज होना है तो वो भी ग्रेजुअली होगा, लेकिन उस लोकेशन में कितना इन्फ्लक्स है, कितना डिमांड बढ़ रहा है, कितने हाउसिंग कॉम्प्लेक्स आ रहे हैं, कितने प्रोजेक्ट वहाँ डेवलप और हो सकते हैं, उसकी पोटेंशियल क्या है, ये सब समझना आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसीलिए हम लोग हमेशा कहते हैं, आपके मन में जो भी दुविधा है वो हमें क्वेरी कंसर्न फॉर्म के जरिए पहुँचा दीजिए। कोशिश रहेगी कि इसमें आपके साथ डिस्कस करके उसका रेजोल्यूशन आपको पहुँचाया जाए। आगे चलते हैं, रतनपाल जी हैं, इन्होंने लिखा है फ्यूचर ऑफ चरोली बुद्रुक। देखिए, चरोली बुद्रुक में जो सबसे बड़ा डेवलपमेंट है वो प्राइड वर्ड सिटी का है, और छोटे बड़े जो है कुछ एक प्लॉटिंग स्कीम्स हैं, और नए नए डेवलपमेंट आने वाले समय पे आएंगे। देखिए, यहाँ पे सीधी सी बात है, जो स्पाइन रोड है वो बीच में काफ़ी तेज़ी से उसका डेवलपमेंट चला, फिर जाके कहीं ना कहीं वो अटकता हुआ पैचेज में दिख रहा है। अभी बीच में फिर एक हलचल आई थी, आप लोगों के सामने जो न्यूज़ हम लोग डेली ले आते हैं, उसे भी आप लोग चाहे इंस्टाग्राम पे, चाहे आप यूट्यूब पे भी देखें, कम्युनिटी पोस्ट पे, ये लगातार हम लोग आप लोगों के सामने अपडेट कर रहे हैं। कभी समय मिले तो आप लोग saudaghar.com पे भी विजिट कर सकते हैं, उसे हम अब नए तरीके से डेवलप कर रहे हैं, तो कुछ समय बाद आपको उसमें नई नई चीज़ें भी देखने को मिलेंगी, तो शायद उससे आपको ज़्यादा भी मदद मिल पाएगी। अब यहाँ पे ये बात है कि अगर वो स्पाइन रोड पूरी तरीके से कनेक्ट हो जाए, और जो आपका चरोली बुद्रुक से आगे का जो सेक्शन, यानी कि जो वाघोली की तरफ जाके नगर रोड तक आने की बात की जा रही है, जहाँ पे लैंड एक्विजिशन की बात कर रहे थे, अगर वो लैंड एक्वायर करके कनेक्ट कर दें
तो जो ये ट्रैफिक वो पूरा का पूरा मूव हो जाएगा। जो नासिक फाटा की तरफ जा रहे हैं या नॉर्थ पुणे की तरफ जा रहे हैं, वो पूरा का पूरा जो है पिंपरी चिंचवड की तरफ जाने वाला ट्रैफिक यहाँ से डाइवर्ट होगा। तो वहाँ पे एक अल्टरनेट वे ऑफ जो है कनेक्टिविटी तैयार हो जाएगी। अगर कोई चरौली बुद्रुक से आना चाहता है तो नगर रोड पे भी आ पाएगा, और नगर रोड पे जो ट्रैफिक अभी विमान नगर की तरफ है, खराड़ी की तरफ है, उसमें भी कमी आएगी, क्योंकि हैवी व्हीकल्स जो हैं वो आपकी वहीं के वहीं से डाइवर्ट हो जाएंगे। तो वो उस लोकेशन का सबसे बड़ा बैकबोन है जिसका लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। बीच में काम काफ़ी तेज़ी से हुआ भी है वहाँ पे, लेकिन अगर वो मेन किसी रोड से, चाहे वो दिघी आलंदी रोड हो या फिर उसके स्पाइन सिटी से होते हुए आगे जो है आपका एक तरीके से कनेक्ट नहीं होता है नासिक फाटा के आसपास, तो वहाँ पे एक जो जिस तरीके से इंक्रीमेंट होना चाहिए उसमें काफ़ी लंबा समय लगेगा। क्योंकि दूसरी जो कनेक्टिविटी अगर आप बात करेंगे कि आपको चाहे ईस्ट में आना हो, नॉर्थ में जाना हो, तो आपको फिर सीधा जो है जो लोगांव का जकात नाका है, पोरवाल रोड अभी एक मौजूदा स्थिति जो वहाँ पे ऑफिस आवर में क्या हालत होती है वहाँ पे रहने वाले लोगों को पता है। वहाँ से होके ही फिर आप विश्रांतवाड़ी की तरफ या फिर जो है कलवड़ बस्ती होते हुए विमान नगर की तरफ आया जा सकता है। तो यहाँ पे ये जो रोड हैं ये सब नैरो हैं। बीच में जो है काफ़ी जो है न्यूज़ आ रहा था कि जो अल्टरनेट पैरेलल रोड है वो क्लियर हो जाएगा, कम से कम वो धानोरी विश्रांतवाड़ी रोड तक जो है बन जाए, लेकिन वो क्लियर होते हुए भी अटकता हुआ दिख रहा है, क्योंकि बहुत कम पैचेज में बचा है। लेकिन अगर वो क्लियर हो ही नहीं रहा है तो वहाँ से लोग कैसे उनको अल्टरनेट कनेक्टिविटी मिलेगी, क्योंकि वो मिल जाने से फिर अगेन इनको एक अच्छा खासा पुश मिल जाएगा, क्योंकि कनेक्टिविटी होना इंपॉर्टेंट। प्लस जो वो सिटी में बता रहे हैं कि यहाँ पे आईटी कंपनीज भी आएंगे, अगर वो बन जाएं, वहाँ पे लोग काम करें, तो वहाँ पे एक अपने आप जो है डिमांड क्रिएट होगा, वह एक इंक्रीमेंट देगा। अगेन जो हमने पहले सवाल का जवाब दिया, जब इन्फ्लक्स बढ़ेगा, इंफ्रा डेवलपमेंट अच्छा होगा और जो फ्यूचर में चीज़ें बताई जा रही हैं वो जल्दी डेवलप होंगी, तो ही वहाँ के डिमांड बढ़ेंगे, रेट तभी बढ़ेंगे और तभी जाके रेंटल वैल्यू भी बढ़ पाएगा। तो वहाँ के जो फैक्टर्स हैं वो सबसे बड़े हैं आपका स्पाइन रोड का बनना, वहाँ पे आईटी कंपनी SEZ का डेवलपमेंट होना, प्लस जो अल्टरनेट 509 चौक का रोड का काम है डायरेक्ट वहाँ से, ये सब होना। ये होने के बाद ही वहाँ पे तेज़ी देखने को मिलेगी, पर इसमें समय लगेगा, क्योंकि जिस पेस पे चल रहा है उस पेस पे जल्द होता हुआ काम दिख नहीं रहा है। बाकी आप लोगों के मन में जो भी दुविधा है साथियों हमें कमेंट में बता दीजिए, क्वेरी कंसर्न फॉर्म लिंक के जरिए भी आप दे सकते हैं। और सबसे बड़ी बात, यदि आपको सौदागर का प्रयास पसंद आ रहा है तो लाइक शेयर करने के साथ साथ सब्सक्राइब करें, बाकी लोगों से भी सब्सक्राइब कराएं, जिससे जल्द से जल्द हम लोग 1 लाख सब्सक्राइबर तक पहुँचें, आप लोगों की ब्लेसिंग्स मिलें। अभी कोशिश हो रही है कि मराठी में भी कंटेंट आप लोगों के सामने लाया जाए, और कुछ एक छोटा मोटा प्रयास भी आप लोगों के सामने आ ही रहा है, उसे भी आप लोग देखें और अपना जो एक कंस्ट्रक्टिव सजेशन है हम तक जरूर पहुंचाएं। जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।